बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मान बलोच अपने चैनल फाइट फॉर राइट्स तरफ से हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान के बहुत बड़े कानूनदान सरदार लतीफ़ अहमद खोसा साहब और चौधरी एजाज हसन साहब के बारे में। आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं सरदार लतीफ़ अहमद खोसा साहब और चौधरी एजाज हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में उनका शुमार होता है। यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के टाइम से ये दोनों पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं और पीपल्स पार्टी के लिए इन्होंने बहुत से केसेस लड़े हैं। पीपल्स पार्टी के बहुत से रहनुमाओं को जेलों से इन्होंने आज़ाद करवाया है। आप फीस लेते हैं नहीं लेते अल्लाह जाने, वो लोग जाने, लेकिन इनकी पार्टी के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ हैं। इतने सीनियर लोग, आखिर क्या वजह है? आजकल पार्टी से बेजार हैं और पार्टी इनसे बेजार है। क्या वजह है कि ये लोग बागी हुए हैं, पार्टी के पॉलिसियों के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की वजह से इन दोनों की रुकनीत मुअत्तल की गई है। यानी अगर आप आसान लफ्ज़ों में कहें कि सरदार लतीफ़ अहमद खोसा साहब और चौधरी एजाज हसन साहब को बाकायदा पार्टी से निकाला गया है। उसके ऊपर अगर आप गौर से देखें जिस तरह की ये दोनों शख्सियत हैं, जितने बड़े वकील हैं, जितनी बड़ी इज़्ज़त है इनकी, और जिन्होंने तकरीबन यानी अगर आप इनके पूरी कैरियर को उठा कर देखें शायद इन्होंने कोई केस ऐसा हो जो इन्होंने हारा है। हर वो केस जीतते हैं। अल्लाह ने इनमें इतनी टैलेंट रखा है, इतना ज़हानत रखा है, इतने बड़े वकील हैं, इतने बड़े कानूनदान हैं कि यानी पूरे पाकिस्तान का जितना भी आइन है इन दोनों को ज़बानी तौर पर याद रहता है। इतने बड़े कानूनदान और इतने टैलेंट रखने वाले लोग और इतने साफ़ और शफाफ लोग, इनके ऊपर किसी करप्शन के भी कई केसेस नहीं है। हालांकि पीपल्स पार्टी के हर दौर में ये लोग सेनेटर रहे हैं। ये लोग यानी वजारतों पर नहीं रहे एजाज हसन साहब, लेकिन सेनेट में रहे हैं, सेनेट के टिकट पर रहे हैं। तो सेनेटर के पास भी बहुत से इख्तियारात होते हैं क्योंकि वो पार्लिमानी एक हिस्सा होता है, वो भी एक पार्लियामेंट का हिस्सा होता है। सेनेट भी उनके ठीक ठाक मराहत होते हैं, ठीक ठाक उनके पास आसाइशें होती हैं। लेकिन कभी भी हमने नहीं सुना एजाज हसन ने कोई पार्टी पर पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की हो या कहीं पर करप्शन पर उसका नाम है। लेकिन उसके बावजूद क्या बात है, यानी पीपल्स पार्टी इस वक्त एजाज हसन साहब को निकालने की कोशिश कर रहा है और एजाज हसन साहब किसी भी चीज़ का परवाह नहीं कर रहे, न सरदार लतीफ़ अहमद खोसा साहब। तो मेरे ख्याल में पार्टी पॉलिसी अपनी जगह पर, सबसे पहले इंसान का अपना बुनियादी जो यानी एक अहमियत होता है, अपना वजूद होता है, उसके अंदर कोई ईमानदार होता है, कोई बेईमान होता है, कोई बाकिरदार होता है, कोई बदकिरदार होता है, कोई तालीम याफ्ता होता है, कोई जाहिल होता है, कोई शरीफ होता है, कोई बदमाश होता है। यानी इंसान एक अपने वजूद के अंदर भी एक ख़ास अहमियत रखता है। वो जब भी मौका मिलता है उसे, अगर अच्छाई का वो बंदा अच्छा है तो वो एकदम अच्छाई की तरफ दौड़ता है, जिससे ज़ाहिर होता है कि भाई बुनियादी तौर पर वो अच्छा है। वो मराद को नहीं देखता, वो लालच को नहीं देखता, वो रिश्वत को नहीं देखता। वो उसके अंदर जो चीज़ें हैं, अगर अच्छाई है वो किसी भी सूरत यानी वो बुराई को एक्सेप्ट नहीं करता, वो बुराई पर गालिब रहता है। अगर अल्लाह ना करे कोई शख्स बुरा है, उसका किरदार बुरा है, तबीयत में और तरबियत में बुराई है, सवाल ही पैदा नहीं। कोई अच्छी चीज़ उसके तबीयत में, यानी कोई अच्छी चीज़, कोई ईमानदारी वाली बात, कोई सच्ची बात उससे कोई हज़म नहीं होता। वो सवाल ही पैदा नहीं है कि वो अच्छाई के राह पर चले, अच्छा काम करे, चाहे उसे कितना भी आप अच्छी बातें बताएं, क्योंकि उसके खमीर में बुराई है, उसके खमीर में हराम है, उसके खमीर में कोई कानून नहीं, कोई भी यानी उसका असूल नहीं है। यानी वो सिर्फ असूल अपने मुफादों का, अपने यानी जो जितने उनके काम हैं वो बस उसी अपने काम के इर्द गिर्द और अपने वजूद के इर्द गिर्द सोचता है। तो मेरे ख्याल में एजाज हसन और चौधरी जो एजाज हसन साहब या वो सरदार लतीफ़ अहमद खोसा साहब ने जो इस वक्त डिसीजन लिया है
वो उनकी तरबियत है, वो अनेस्ट लोग हैं, उन्होंने डिक्टेशन कबूल नहीं किया, या उन्होंने वो समझते हैं इस वक्त जो काम हो रहा है वो हमारे यानी कानून के मुताबिक नहीं, आइन के मुताबिक नहीं, जिसकी वजह से उन्होंने बगावत की है। हालांकि इस वक्त तक इन दोनों ने ऐलान पार्टी से निकलने का नहीं किया, न ही पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की बात की है, वो तो सिर्फ आइन की बात कर रहे हैं। उनका एक अलग जो काम है वो अपना वकला तहरीक चला रहे हैं। वो चीफ जस्टिस साहब के हक़ में, वो चीफ जस्टिस साहब के हक़ में ही नहीं बल्कि आइन पाकिस्तान के हक़ में, वो लोग आइन जानते हैं, कानून जानते हैं। तो पार्टी इस तरह के लोगों को निकाल कर किस तरह के लोगों को रखना चाहती है, ये बात समझ में नहीं आता। और ये दोनों इस तरह के बंदे हैं कि इनके एजाज एहसन हो या सदा लतीफ़ अहमद खोसा साहब हो, ये तो किसी भी पार्टी में जाएं, इन दोनों को हाथों हाथ उठाया जाएगा। इतने बड़े कानूनदान और इतने बड़े बाकिरदार लोगों को, यानी इन लोगों की हर जगह पर इज्जत होती है, हर जगह पर ज़रूरत होती है। ये पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए, अगर इस तरह के बंदे को निकाल कर किस तरह के बंदे पार्टी में रखना चाहती है। अगर आप पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं फिर नज़रियात ख़त्म होगा, फिर काम ख़त्म होगा, फिर जिस तरह के बंदे आए आप उसमें रखते जाएं, ये काम थोड़े अरसे के लिए चलेगा। लगता यही है सारे पार्टियां नज़रियात छोड़कर सिर्फ ज़रूरत के पीछे हैं, लेकिन नज़रियात हमेशा रहती है और ज़रूरत कुछ टाइम के बाद ख़त्म होती है। सबको सोचना चाहिए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए।